एक बार एक आदमी दोस्तों अपने घर से निकल रहा था ऑफिस के लिए। तो थोड़ा सा लेट हो रहा, जल्दबाजी में था। तो खिलौना पड़ा होगा फर्श पे, तो उस खिलौने की वजह से वो थोड़ा गिर गया तो और लेट हो गया, थोड़ा कपड़ों पे कुछ लग गया। तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि बच्चे कहीं भी खिलौना डाल देते हैं और कितनी ख़राब आदत है, ये सारी चीज़ें वो शिकायत कर रहा था। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसने बस पकड़ी, फिर वो कहीं आया तो वहाँ से कहीं जाना होगा उसे। तो उसने देखा वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। बहुत भयंकर सा एक्सीडेंट हुआ। उसने पूछा कब हुआ, कि बस सर 1 मिनट पहले ही वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। उसने सोचा कि आज तो बहुत ही बढ़िया हो गया, वो खिलौना जो पैरों में गिरा, जो मैं गिर गया, जो मेरे कपड़ों पे चोट लगी, तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कपड़े गंदे हो गए। अगर मैं 1-2 मिनट और जल्दी में होता, पहले पहुँच जाता, तो यहाँ मेरे साथ एक्सीडेंट हो सकता था। तो सबक यही है कि जिसको हम बुरा समझ रहे हैं वो बुरा हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ईश्वर इम्तहान ले रहा है, कोई परीक्षा हो रही है, कोई टफ समय है, तो कई बार उसका कारण होता है। कई बार कठिन समय के बाद ही किस्मत खुलती है, या फिर ईश्वर आपके लिए कुछ और अच्छा ढूंढ रहा होता है। तो हमेशा आशा बनाए रखें और प्रयत्न करते रहें। कन्या राशि के लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपके लिए बहुत बड़ा क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो यही है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं। इसके बाद फिर वो बहुत उच्च के उसमें आएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा गुरु मार्गी का, क्योंकि आप ही के लिए सिर्फ उच्च के ग्रह गुरु, वो भी एकादश भाव में होंगे। इसके रिजल्ट पे बात करेंगे। इसके साथ साथ इस महीने जो बड़ी चीज़ें हो रही हैं उसकी मार्च के महीने में कन्या के लिए, एक तो गुरु बुध ग्रह, एक तो गुरु मार्गी हो गए, दूसरे बुध का वक्री होकर कुंभ में आना, तीसरा शुक्र का आपके सप्तम भाव में लगभग पूरे महीने उच्च का रहना, साथ में आपके सप्तम भाव में सूर्य आएंगे। इस महीने मीन संक्रांति होगी मीन राशि में, जो आपका सप्तम भाव है, बिजनेस का भाव है, व्यापार का भाव है, शादी विवाह का भाव है, और यहीं पर अमावस्या भी होगी इसी मीन राशि में। और ये महीना कुछ खास तो है। खास का मतलब होता है बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। ग्रहण भी पड़ेगा, आपका ग्रहण भी पड़ेगा सिंह राशि में, जो आपके 12वें भाव में है। 3 मार्च को, फागुन की पूर्णिमा को, जब होली है उसी दिन ग्रहण पड़ रहा है। अब आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले ग्रहण ही पड़ रहा है। 3 तारीख को महीना शुरू होगा, तुरंत ही ग्रहण पड़ जाएगा। ग्रहण को ऐसे तो हम नेगेटिव मानते, कहते हैं कि भाई उस जगह पर जहाँ ग्रहण दिखाई देता है या उस नक्षत्र में जहाँ ग्रहण पड़ता है वहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मतलब ग्रहण के आसपास हमें कुछ खास नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर वो 6, 8, 12 में पड़ता है तो कई बार आपके लिए अच्छा साबित होता है। कोई लॉस होते होते बच जाता है, कोई इवेंट जो खराब होने वाला होता है उससे आप निकल जाते हो, क्योंकि ग्रहण बुरे भाव में पड़ रहा है। हाँ, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, उस दिन फॉरेन जाना है, आना है, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा कैंसिल कर सकते हो। 3 तारीख के आसपास आपके 12वें भाव में चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो मोस्टली अच्छा माना जाता है, सिंह राशि में है। ग्रहण वाले दिन पिता, गुरु, टीचर, बॉस आदि से बना के रखे, क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य तो पिता, बॉस, गुरु ये सब दिखाता ही है। इसके बाद 2 मार्च को शुक्र, 2 मार्च, 3 को होली है, 2 मार्च को शुक्र आपकी 7वीं राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे। शुक्र जो है ना, प्रेम के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। आपके चार्ट में भी देखोगे तो धन, फैमिली, वाणी, इन सब के द्वितीय भाव के स्वामी हैं। साथ में आपके भाग्य के भी स्वामी है। भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी उच्च का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक सपोर्ट मिल रहा है आपको यहाँ पर। 2-3 सपोर्ट हो रहे हैं। एक तो गुरु मार्गी हो रहे हैं, जिसकी हम बात करेंगे। दूसरा, शुक्र आपको सपोर्ट देने आ गए हैं, भाग्य के स्वामी। हालांकि आपकी इस राशि का स्वामी खुद वक्री चल रहा है अभी, बुध भी, और गुरु भी वक्री चल रहे हैं 11 मार्च तक। तो आपने पिछले समय पर देखा होगा चीज़ें अटकी होंगी, स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहने की संभावना यहाँ पे रही है। आपके स्पाउस के साथ स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत रहे हैं। जो लोग पहले से बीमार हैं कुछ, तो उनकी बीमारी थोड़ी बड़ी होगी, पर अब धीरे धीरे कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने की शुरुआत हो रही है। एक तो शुक्र क्या करेंगे, भाग्य का स्वामी सप्तम में आ रहा, सप्तम के थ्रू भाग्य आएगा। बिजनेस के थ्रू, व्यापार के थ्रू, स्पाउस के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू, यात्रा के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, इवेंट बढ़िया हो सकते हैं। जब भी शुक्र यहाँ पर आते हैं तो आप खुद को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं, खुद राशि को देखते हैं। कन्या राशि को देखेंगे तो कन्या राशि तो आप खुद ही हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। आपके लाइफ में कुछ लकी इवेंट हो सकते हैं, आपको कोई डिग्री वगैरह मिल सकती है अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। अगर आपकी ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो चुकी है तो आपको प्रमोशन आदि होने का भी चांस बनता है।
बाकायदा आपकी शुक्र की दशा महादशा भी हो तो और अच्छा है। शुक्र और शनि का यहाँ पे जो योग बन रहा है, ये पंचमेश और नवमेश दो त्रिकोणों के स्वामी एक केंद्र में आकर राजयोग बना रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार के मामले में बहुत अच्छा है। यही भाव अगर आप देखो तो दसम से दसम भी पड़ता है, तो अच्छा तो जॉब के लिए भी है, पर बिजनेस व्यापार के लिए ज़्यादा बढ़िया है। अब ये बुध जो हैं, जो वक्री चल रहे हैं आपके, ये वक्री होते 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 पूरे महीने लगभग यहीं पर रहेंगे, सप्तम में रहेंगे, ये अच्छी बात है। पर सप्तम 21 तारीख को ये वक्री गुरु छठे भाव में चले जाएंगे आपके। तो मैं ये कहूँगा 21 तारीख का थोड़ा सा बेहतर है व्यापार बिजनेस के मामले में। उसके बाद जब वो छठे में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, ये सब बुध की वजह से। अब गुरु की बात कर लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मार्गी हो रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से तो वक्री चल रहे हैं। वक्री ग्रह कोई भी अच्छा नहीं होता है नॉर्मली गोचर में। वक्री का मतलब होता है उन चीज़ों का उल्टा होना, उन चीज़ों का रुकना। वो अच्छा होता है तैयारी के लिए, वो अच्छा होता है सबक लेने के लिए, वो अच्छा होता है कुछ सीखने के लिए। जैसे हम कभी बीमार होते हैं, ठंड में जाने तो हम सबक लेते हैं कि भाई ठंड में ना थोड़ा कपड़े पहन के जाना चाहिए, या गर्मी में हम जब बाहर जाते हैं तो हम पानी वानी पीते रहना चाहिए, सही साफ़ पानी पीना चाहिए। तो हम उससे सीखते हैं, तो उसको ख़राब तो नहीं कह सकते, पर कुछ लेसन मिलते हैं। या किसी की ऐसे की मदद कर दी हमने अपना समझ के, और फिर वो आपको अपना नहीं निकला आपका, तो आप समझ जाते हो कि आगे ये काम नहीं करना। तो इस सेंस में वक्री ग्रह भी अच्छा होता है, बहुत सारे लेसन हमको देता है, बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाता है, पर आगे बढ़ने में खास मदद नहीं करता। ये वास्तव में यही कहता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो पिछले समय में 3-4 महीने से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चीज़ें थोड़ा बहुत अटक भी सकती हैं, धन को लेकर, कोर्ट केस आदि का बढ़ता रिजल्ट ना आना, व्यापार को लेकर, साथ में प्रमोशन आदि जो है वो भी अटक सकता है, अटका होगा या वो प्रोलॉन्ग हो रहा होगा। पर 11 मार्च के बाद वो चीज़ें फिर से आप कह सकते हो फिर से आगे बढ़ेंगी। धन के मामले में व्यापार, क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि आ रही है, धन का, व्यापार का, फैमिली में कुछ अच्छा होना, धन के सोर्सों का बढ़ना। दसम भाव आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का है। वैसे गुरु जब दसम में होते हैं, कई बार हम बहुत दूसरे की केयर करने के चक्कर में अपना कुछ काम छूट जाता है, रह जाता है। ऐसा कुछ हो भी सकता है कि हुआ हो और आपने अब उससे कुछ सीखा होगा और आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करने वाले हैं। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित या प्रजा से संबंधित, लोगों से संबंधित कोई आपका आइडिया था, काम था जो आप करना चाह रहे थे पर हो नहीं रहा था, अब उसका रास्ता खुल सकता है। वहीं रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर दृष्टि है, हालांकि वहाँ पर राहु है, मंगल है, सूर्य है, गुरु की दृष्टि है, तो निस्संदेह ही रोग, ऋण, शत्रु पर आपकी विजय प्राप्त होगी, अर्थात उसमें सुधार आएगा, अच्छा होगा। विजय का मतलब ये नहीं कि सभी एकदम विजय सभी की हो जाएगी, डिपेंड करेगा जन्म पत्री पर गोचर तो पॉजिटिव है उस मामले में, आप ऐसे कह सकते हैं। ये हो गया गुरु का गोचर। शुक्र की हमने बात की, बहुत ही बढ़िया है। धन व्यापार से आ सकता है, भाग्य व्यापार से दूसरे लोगों से आ सकता है। ये भी कहता है कि हमको थोड़ा सा ना दूसरों से बना के रखनी है, अपने पार्टनर के साथ, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, बॉस के साथ, आसपास वालों के साथ, क्योंकि उनके थ्रू हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। परिवार से भी अपना मिला जुल के रखना रहना है, किसी छोटी मोटी बात पे बिगाड़ना नहीं है। वाणी का यूज बड़े सोच समझ के करना है, कहाँ कितना बोलना है। कोई अपने से बड़ा है तो उसको थोड़ी रेस्पेक्ट देना है, क्योंकि जो परिवार है, जो वाणी है, वो सप्तम में आ रही है और उच्च की हो रही है। मतलब अगर हम वहाँ पर अच्छी तरह से उस एनर्जी का यूज करते हैं तो पॉजिटिव, जैसे शुक्र है, साफ सुथरा रहना, दूसरे के कंफर्ट का ख्याल रखना, अपने कंफर्ट के साथ साथ सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। शुक्र प्रेम के कारक है, चीज़ों में थोड़ा अपना भी ख्याल रखना, दूसरों का भी ख्याल रखना, ये शुक्र है। भौतिक चीज़ों के जो नियम हैं उनको फॉलो करना, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चूंकि शुक्र के साथ में शनि भी बैठे हुए हैं, पंचम भाव के स्वामी है, तो संतान की लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। एजुकेशन के मामले में आप कुछ अच्छा कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई के मामले में महीना अच्छा ही है। मैरिज लाइफ के मामले में, प्रेम के मामले में, जीवन साथी के लाइफ में कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, उनकी जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। बुध खुद आपके स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान तो रखना है अपने खुद का, क्योंकि वक्री चल रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले 2-3 बार सोच लेना है, खासकर 11 मार्च के बाद से पहले, क्योंकि 11 मार्च के बाद गुरु का सपोर्ट मिलेगा, पर 11 मार्च तक तो बुध भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं। उसके बाद गुरु की पॉजिटिविटी आपको हेल्प जरूर करेगी। वहीं मंगल
सूर्य और राहु, इसमें से राहु और मंगल दोनों छठे भाव में रह रहे हैं। ऐसे तो छठे भाव में पाप ग्रहों को अच्छा माना गया है, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। पाप ग्रह रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, तो ऑब्स्टिकल को ख़त्म करेंगे, आपको एक एनर्जी देंगे, आपको एक ऊर्जा देंगे मेहनत करने की, एफर्ट करने की। पर फिर भी जब इतने सारे पाप ग्रह रोग ऋण शत्रु के भाव में हो तो लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहें, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो सूर्य हैं, जो आपके 12th के स्वामी या छठे में, एक तरह का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपकी कुंडली में भी अगर विपरीत राजयोग हुआ तो सडनली कुछ अच्छा हो सकता है, अगर जन्म पत्री में हुआ तब। पर 14 मार्च के बाद यही सूर्य जो हैं वो आपके सप्तम में आ जाएंगे, 7th हाउस में आ जाएंगे। और यहाँ पर अमावस्या भी होगी आपकी अमावस्या है 18 तारीख की, वो भी मीन राशि में होगी। तो अमावस्या के आसपास आपको अपने स्पाउस का बिजनेस, ऐसे तो अच्छा महीना है, पर अमावस्या के आसपास आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अमावस्या के दिन कुछ परिवार में थोड़ा सा केयर रखें, किसी की मदद कर सकते हैं आप, किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपने स्पाउस की हेल्प कर सकते हैं। पर बिजनेस व्यापार में कुछ बहुत बड़ा ना करें, क्योंकि इस दिन क्या हो रहा है, अमावस्या है। इससे अगले दिन ही नए साल की शुरुआत होगी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, जो गुरुवार का दिन होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं। तो सप्तम भाव में अमावस्या होने का मतलब है स्पाउस का, बिजनेस का, अमावस्या के खिलाफ, अमावस्या के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद अमावस्या किसी चीज़ की शुरुआत को बताता है, मतलब आपके बिजनेस में, व्यापार में, समाज, बाहरी दुनिया में कोई नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है। तो पूरा ख़राब नहीं होता, पर हाँ थोड़ा ख्याल ज़रूर रखना होता है। इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी हुए, 15 मार्च को सूर्य का मीन में प्रवेश हो गया, 21 मार्च को बकरी बुध का कुंभ में प्रवेश हो गया, कुंभ में आ गए छठे। ये जो बुध है पीछे जाते जाते आपकी राशि के स्वामी है, छठे में चले गए। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना है। करियर के मामले में कुछ ऑब्स्टिकल वगैरह आ सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपको ख्याल रखने वाले हैं 11 मार्च के बाद। तो मोस्टली तो गुरु की वजह से 11 के बाद पॉजिटिव ही हो रहा है। राहु मंगल की हमने बात कर ली, ये राहु मंगल 12वें भाव को भी देख रहे हैं, तो खर्चा हो सकता है स्वास्थ्य के ऊपर। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, ओवरऑल सारे एरिया देखें तो हेल्थ का कोई अननेसेसरी खर्चा आने की चांस है, लड़ाई झगड़े से बच के रहें। वैसे आपके जीत के योग तो हैं, पर लड़ाई झगड़े में पड़ना ही क्यों, क्योंकि समय तो बर्बाद होता ही है। और जो समय को समझ गया वो ज़िंदगी को समझ गया, वो समय को आज में जीता है, फालतू में समय ख़राब नहीं करता वो व्यक्ति, क्योंकि ज़िंदगी समय से ही बनी है। ये सारे ग्रह देख लिए, अब थोड़े से त्योहारों की तरफ जाते हैं हम। त्योहार क्या है, देखिए होली है, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग है आपका 2 तारीख की छोटी होली, 3 तारीख का रंग है। 19 से नवरात्रों की शुरुआत होगी, हिंदू नववर्ष को भी आप कह सकते हो एक तरह से, तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। गुरुवार के दिन हो रहा है, तो गुरु इस साल के राजा हैं आपके। 20 साल को छेती चंद, 26 तारीख से रामनवमी है। ये जो गुरु मार्गी हुए हैं ना, कुछ दिनों बाद आपके लाभ के भाव में आने वाले, जो आपके लिए बड़ा इवेंट है। तो आगे आगे समय आपके लिए बहुत बेहतरीन आने वाला है। 26 तारीख को रामनवमी, 3 तारीख को फागुन पूर्णिमा मतलब होली होगी हमारी, 15 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, 28 को कमादा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 और 30 का प्रदोष व्रत है, 17 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की संकष्टी, 18 की जैसे हमने बात की चैत्र अमावस्या है, 14 तारीख की मीन संक्रांति। सूर्य जो हैं वो 14 तारीख को सप्तम में आ रहे हैं। छठे भाव से सप्तम में जब आते हैं तो अच्छा है, पर थोड़ा सा नम्र रहने की आवश्यकता होती है। पाप के लिए तो ठीक ही है, बेटर ही है, पर थोड़े स्पाउस या पार्टनर के साथ मतभेद होने का चांस रहता है, वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको इस तरह से सॉल्व कीजिए कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और रिश्ते भी खराब ना हो। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने अब तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।